नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी मार्केट अड्डा में। आज हम एक नए आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। जो ये आईपीओ आज 9 जनवरी को ओपन हो रहा है और ये कंपनी डायरेक्ट स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, यानी ये स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीसीसीएल के जीएमपी प्राइस, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फाइनेंस डिटेल और इसके मेजर पीयर्स। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इसका जीएमपी प्राइस लगभग 40% से अबव चल रहा है, यानी जीएमपी प्राइस को बढ़िया है इसका। लेकिन एक बात याद रखें, जीएमपी सिर्फ सेंटिमेंट होता है, कोई गारंटेड प्रॉफिट नहीं। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास टोटल 34 माइंस हैं, 24 ओपन कास्ट माइंस, 4 अंडरग्राउंड माइंस और 4 मिक्स माइंस। और कंपनी का प्लान है कि प्रोडक्शन को एग्रेसिवली बढ़ाया जाए। अभी प्रोडक्शन लगभग 40 मिलियन टन के आसपास है और इनका टारगेट है इसको 40 से 56 मिलियन टन तक ले जाने का। इसके लिए कंपनी मॉडर्न माइनिंग टेक्नोलॉजी जैसे कंटिन्यूअस माइनर, लॉन्ग वॉल और हाई वॉल सिस्टम का यूज करेगी। और साथ ही जो पुरानी और रुकी हुई डीप अंडरग्राउंड माइंस थी, उन पे भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फैक्ट समझने की जरूरत है हमें। इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 39 से 40% एस कंटेंट होते हैं। लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुकिंग कोल। और ये सच है कि स्टील बिना कुकिंग कोल से बन ही नहीं सकती। और इस सेगमेंट पे बीसीसीएल सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बीसीसीएल इंडिया का मार्केट लीडर है कुकिंग कोल में। और जो इंडिया में कुकिंग कोल यूज होता है उसका 58 से 60% सप्लाई सिर्फ बीसीसीएल ही करती है। और इसीलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए बीसीसीएल एक बैकबोन के समान है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिटेल की। तो कंपनी लगातार अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल 2023 में था 12,624 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 14,245 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 13,802 करोड़। और साथ ही कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा दिखा रही है। इसका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 164.7 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1564.4 करोड़, FY 25 में 1240.1 करोड़। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है प्रॉफिट मेकिंग है और इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% के आसपास है। और कंपनी का ROC 20% से ज्यादा है और साथ ही ROC लगभग 30% के आसपास है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का इफिशिएंटली यूज कर पा रही है। अब आते हैं पीयर्स और वैल्यूएशन पे। तो इंडिया में बीसीसीएल का डायरेक्ट कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है जो प्योर कुकिंग बिजनेस में हो। इसलिए कंपेयर के लिए ग्लोबल कुकिंग कोल कंपनी को बेंचमार्क माना जाता है। जो ग्लोबल पीयर्स है उनका पीई लगभग 15 से 19 के बीच में है और इन दोनों के कंपेयर में जो बीसीसीएल का आईपीओ पीई है वो लगभग 9 के आसपास है। तो अगर वैल्यूएशन एंगल से देखा जाए तो बीसीसीएल अपने ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले काफी रिजनेबल और सस्ती लगती है। इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से मार्केट में बीसीसीएल आईपीओ को लेकर इंटरेस्ट बना हुआ है। और रही बात अप्लाई या अवॉइड करने की, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और मार्केट सेंटीमेंट भी इसको लेके पॉजिटिव है। तो अप्लाई तो इसमें बनती है, लेकिन अप्लाई करने के पहले अपना एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं बीसीसीएल आईपीओ को लेके? क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।